प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जितेंद्र सनोफ रणसिंह, गांव खड़कड़ी माखवान, इन्होंने 1200 ग्राम यानी 1 किलो 200 ग्राम चूरमा लपेटा, जचा दिया कप और फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। इनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा भाई विकास सातरोड जी को कि वो आए और प्रथम आने वाले प्रतिभागी को सम्मानित करें। स्मृति चिन्ह भाई विकास जी के द्वारा इनको दिया जा रहा है। साथ में 3100 रुपए का प्रथम पुरस्कार जितेंद्र सनोफ रणसिंह, गांव खड़कड़ी माखवान को दिया जा रहा है। तालियां बजाकर एक बार इन्हें चूरमा खाया है, बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा इनाम 2100 रुपए सोनू सनोफ सुनील ढांडा, गांव सरल। सोनू सनोफ सुनील ढांडा, गांव सरल, इन्होंने 1 किलो चूरमा खाया पूरा, 1 किलो चूरमा खाया। सेकंड वो आए स्टेज पर, उनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा विकास सातरोड जी को ही कि वो सम्मानित करें। और साथ में 2100 रुपए, तालियां बजाओ एक बार। अभी मैं आपको रूबरू करवाता हूँ हरियाणा की एक ऐसी शख्सियत से जो हरियाणवी संस्कृति के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है। कुर्बानी किस चीज़ की दी है? कुर्बानी दी है अपनी नौकरी की। आजकल सरकारी नौकरियों के ना लोग तरसते हैं और उन्होंने ना सरकारी नौकरियाँ एक नहीं दो दो छोड़ दी हैं सिर्फ अपनी हरियाणवी के लिए। तो उनसे भी मैं आपकी बात करवाता हूँ। और साथ में जो ये प्रोग्राम हुआ है, जो चूरमा कंपटीशन है, उसके जो ऑर्गेनाइजर थे, उसने करवानियाँ थे विकास जी, वे भी यहाँ बैठे हैं। और जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम भी विकास है। फर्क है, एक का नाम विकास कुमार सूरा है, एक का नाम विकास सातरोड है। हाँ, दोनों हरियाणवी हैं। तो मैं पहले में जो ऑर्गेनाइज करवाया है वो प्रोग्राम, उनके बाद विकास भाई सबसे पहले तो राम भाई, राम सारे दर्शकों राम भाई। भाई साहब यह बात मैंने तो कई बार कह ली, पर एक बोर कहूँ, हाँ, तोड़ नहीं पड़ दिया भाई। तोड़ तो खानिया न पड़ा है, बाकी जिसी उम्मीद थी ना खानी आओगे, मतलब वहाँ 1 किलो 700 ग्राम, उससे ज्यादा के यहाँ कलाकार थे गांव में जो किसी कारणवश नहीं बैठ पाए। बाकी कुल मिला के 1 किलो 200 ग्राम भी आज की डेट में बहुत घना हो जाए। पर एक चीज और देखो ना, 1 किलो 200 ग्राम खाया किसने है? 20 साल के बालक ने। नहीं, 20 साल का बालक है, लेकिन उसका कद काठी शरीर, मेहनत देखो, वो है, वो जो मेहनत हो ना वही खुराक बढ़ा होगी आदमी की। एक नई जनरेशन वाली जो आप बात करें तो नई जनरेशन भी खास का अपने पकवान, नई जनरेशन खास का है, लेकिन डेली रूटीन में अगर खाओगी तो अगर न्यू का की साल में 2 बार चूरमा में बिठावा तो वो नहीं खा पाओगा, क्योंकि डेली तो चिप्स कुरकुरे चाले हैं उस वजह से। फिर यह सोची क्यों कर गांव में करवानी है। वो अपने दमल फौजी भाई साहब वो बैठे, देखो दिखाओ एक बार कैमरा में, दिखाइए भाई दमल भाई साहब। 14 तारीख ने पहली बार भाई देख के पोस्टर चूरमा खाओ इनाम पाओ। वैसे फेसबुक पर अपने आशीष भाई साहब हमेशा पिंडी दिखा के जी ललचाया करते, वो पोस्टर है उनका, वो है ट्रेंड है। हरियाणवी नु ला लो, खान पान के स्टार प्रचारक ये हैं, प्रतियोगिता के जन्मदाता भाई दमल फौजी पीपली। तो उन्हीं ने देख के एक मतलब सीख मिली कि हमने भी गांव में इस टाइप के युवा बुजुर्ग जो भी सुनना एक संदेश देना चाहिए कि कुछ अच्छा खान पान अपना दोबारा तो लौट पावे। तो बस यही सोच के एक प्रतियोगिता करवाई अपना ताऊ की आज पुण्यतिथि थी स्वर्गीय हवलदार प्रताप सिंह सूरा। तो उसी उपलक्ष्य में एक हमने साथ में रक्तदान रख दिया और बस यह मनमागी तो रक्तदान की आप बात कर रहे थे, कितने रक्तवीर आ रहे थे, कितने रक्तवीर तो नू लगा लो जी, यूनिट तो उरा लिए ही तकरीबन 60-65 के आसपास ही, लेकिन रक्तवीर यहाँ पर 100+ थे, ज्यादा थे। हाँ ज़्यादा थे, लेकिन पहले इतना अनुमान था नहीं कि इतनी ज़्यादा यूनिट हो जाएंगी। बाकी कोई नहीं, बहुत जल्दी ऐसे ही भविष्य में छोटे छोटे कोई भी जन्मदिन है, कोई भी यादगिरी है, उसको इसी टाइप की प्रतियोगिता, खास करके रक्तदान 20 यूनिट 30 यूनिट 50 यूनिट हर प्रोग्राम पे ऐसा करके रक्तदान कंपलसरी करना चाहिए हर छोटी बड़ी याद के साथ में। तो युवा वर्ग ने ये मैसेज है, बढ़िया खान पान जो अपना हरियाणा का है भाई, वही दही लासी चूरमा खीर लापसी इन वापसी करवाओ, घर पर अपना बनवाओ खाओ, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाएगी। ये कंपटीशन कारवान में चलता रहेगा। जैसा ही आपने सुना, अब तीसरा कंपटीशन रख दिया गया है भाई, चौथा भी रख दिया गया है। तो ऐसे ही अच्छा 5वां अपने विकास भाई भी रखने की सोच रहे हैं। नंबर अगर डेट का जल्दी मिल जाए तो ठीक है। तो ये कारवां यूं ही चलता रहना चाहिए। 5 आपने बताया, छठा में बता दूं जो अपना भाई कैमरामैन है ये भी शुरुआत करे है, पर ये नुगा है, पर ये नुगा है, ये नुगा है हम चुन ही गया ना मलवेगा और करेंगे।
नहीं वैसे हलवे का हलवे का भी रखो, हलवे का हाँ हलवे का भी रखो उसमें फिर, लेकिन प्रतियोगिता 2 हो जाएंगी अपनी, एक हलवे का एक विनर चूरमे होगा, की, एक चूरमे का चूरमे होगा। का। बहुत बढ़िया है, होना चाहिए इस टाइप का प्रोग्राम। बहुत बहुत बधाई है सारे भाइयों ने, और खास करके विकास हरियाणवी जो अपनी कल्चर के लिए जो इतना कर कल्चर रहे के हैं। लिए। जैसा कि पहले तो मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं था, पता भी नहीं था भाई की हस्ती के है, एक सिर्फ नाम राशि देख के ही मत मोहित हो गया विकास हरियाणवी। आशीष भाई ने बताया, हालांकि मतलब बाद में बताएं वो तो बाद की बात है। बाकी विकास भाई ऑफ कैमरा ही बात है। जितना बताया है ना, मतलब उससे 4 गुना बढ़ के विकास भाई का आपने आने के बाद भी देखा हो, शुरुआत में कोई चीफ गेस्ट वाली पदवी नहीं, कुछ नहीं, अपने कौन की कुर्सी लेके बैठना, ये सादगी है इनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी जिस टाइप का इन्हें स्पीच दिया और जो कार्यक्रम इनके चलते रहे हैं, यूट्यूब चैनल इनका खास करके शाम 7 बजे से एक बार लाइव करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया, मतलब उस टाइम पर सुनावा ही है अपनी पुरानी जो भी गा रखी है अपनी, और निरंतर मतलब लगे रहे हैं। तो इनका तो जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है। बाकी इनके साथ अपने और जो ये चलो भाई हैं, ब्लड कमांडो टीम है, हाँ। सारे का है, मतलब तन मन धन हैं, और मुद्दे पढ़ के स्वागत से और धन्यवाद से आगे भी। आशीष भाई ने तो हरियाणा वाले मेरे ख्याल में बालक ने भी जानते हैं भाई, उधर नेट का कीड़ा है, सारी यहाँ फेसबुक पर है। चूरमे का कीड़ा। चूरमा, हाँ हाँ। फेसबुक की उनसे फोटो पाऊंगे चूरमे के, हलवे के, खीर के, और उसके अलावा फिर अपने पेज पे टोटली लाल लाल हाँ, लाल रंग मैदान सबसे बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भैया का है। चलो जी, अभी मैं बात करवाता हूँ विकास जी से। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब, हरियाणा न्यूज़ और HTN न्यूज़ के सारे दर्शकान राम राम, इस टीम ने राम राम मेरी तरफ से। भाई साहब पहले तो आप काम कर रहे थे हरियाणवी अपनी भाषा ने लेकर, बोली ने लेकर ने, और आज एक उससे जैसा एक प्रोग्राम और शुरू हो रहा है, वो दूसरा कंपटीशन था चूरमे का, जो अपनी देसी खान पान ने लेकर था। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम तो आप मतलब लोगों ने इस खान पान ते ही लेकर क्या कहना चाहो? भाई देखियो, खान पान जो जैसा आशीष भाई बता रहे थे, बूढ़े आज तक जवान है और जवान बूढ़े हो गए। बिल्कुल, ये सिर्फ खान पान की मेहरबानी है। या जो पुराने अपने खान पान होया करते ना, उसमें ताकत थी, और आजकल वाली चीज़ में ताकत नहीं है, और अकेला खान पान में भी ताकत नहीं है। ये मैं खा तलूँ 2 किलो हलवा, खेत में जाऊँ नहीं कस्सी ठागे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। खान पान के गेल काम भी कराया करते हमारे बुजुर्ग, और आज भी पैदल घूम जाए सारे गांव का चक्कर लाए दे हैं, पहलवानी भी कराया करते। तो वो खान पान जब काम भी आवे है, तो बस मेरा तो यो कहना है, सबसे ज़्यादा बड़ा संदेश तो मैं घर में हमारी जो मातृशक्ति है ना, माँ है, हमारी छोटी बड़ी बहन है, उनने देना चाहूँ। क्योंकि घर में बालक ने संस्कार और खान पान ये चीज़ें एक माँ ध्यान रखे बालक का, तो भाई उनको संदेश मैं स्पेशल देना चाहता हूँ कि अपने बालक के खान पान की तरफ ध्यान दो। ये जो छोटी छोटी उम्र में चश्मे चढ़ रहे हैं और बेराना के बीमारी चल रही है, इन बीमारियां नाम में नहीं सुना था कदे, ये इस पीढ़ी में चाली है, ई बाड़ी में। तो ये खान पान की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। मतलब जो ईब खान पान आ रहा है, इसने सुधारो, अपनी देसी चीज़ खाओ। उस वर्ग का कोई खाना नहीं है और कोई दवाई नहीं है, ये दवाई भी है। ये हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन ये मानते नहीं। पूरी बनन लगी भंडारिया में और मंदिरा में और ब्याह वाणिया में भी कई जगह पूरी की गेल पेठे की सब्जी चालिया करती, ईब ओरे की में खान लगे। पेठे की खासियत है, पूरी को सिर्फ पेठा गला सकता है। पूरी है जो खाने, उसने और कोई सब्जी गला नहीं सकती, सिर्फ पेठा। तो बूढ़े थे ना, ये साइंटिस्ट थे, ऐसी चीज़ें कॉम्बिनेशन बनाया करते ये कि खान पान में बड़ा आनंद भी आया करता, पेट भी भरा करता और बीमारियां तो भी दूर रहा। हाँ विकास जी, मैंने जो सुना था अपनी हरियाणवी पर काम करना ही आपने कई सारे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे, कुछ ऐसा होया था? हाँ देखिए, जैसा भाई ने बताया, और एक बार हरियाणा स्तर पर अखबारों में भी आई थी कि भाई विकास सातरोड ने 2 सरकारी नौकरी छोड़ दी। ये बात 50% सत्य थी। मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी, एक हुड्डा डिपार्टमेंट की। दूसरी जो नौकरी थी वो सरकारी भी थी, वो अर्ध सरकारी थी, जो आप जिसे आप DC रेट की नौकरी कह देते हैं यहाँ पर। हाँ, मतलब वो पार्ट 2 की नौकरी थी, अगेंस्ट द पोस्ट सेक्शन 2 में। उसमें क्या होता है कि DC रेट से ऊपर वैल्यू होती है, उनकी डबल सैलरी होती है, और परमानेंट होने के चांस जितने DC रेट के होते हैं उससे 70-80% ज़्यादा चांस होते हैं परमानेंट होने के। तो दूसरी नौकरी वो थी विद्युत नगर में बिजली बोर्ड की, और पहली नौकरी जो सरकारी थी वो हुड्डा डिपार्टमेंट की थी। ये दोनों नौकरियां मैंने रागणी गाने के बेस पे मिली थी। दोनों जगह मैं कार्यक्रम कर रहा था, जो अधिकारी थे उच्च सतर के वो काफ़ी खुश हुए, परफॉर्मेंस था, उन्होंने प्रशंसा करी, और रागणी के बेस पे मेरे को नौकरी मिली थी। और साथ साथ पढ़ाई का तो था ही,
पढ़ाई का भी था और रागनी का भी। तो ये दोनों नौकरियां, क्योंकि मेरे अंदर एक मतलब ललक थी कि भाई मैंने है ना, आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 3-4 साल तो मैंने फ्री प्रोग्राम किए निःशुल्क, कहीं भी गया मैंने पैसे नहीं लिए। फिर पैसा लेना मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि मेरे साथ जो टीम है वो बेचारे एक साधारण से घरों के बच्चे होते हैं, वो उनका ये पेशा रोजगार है, वो देखो मेरे से कुछ लेंगे तो अपना घर चलाएंगे वो। बिल्कुल। तो इसलिए मेरी मजबूरी होगी। और आज भी मैं अनेकों गौशालाओं के कार्यक्रम निःशुल्क करता हूँ, उत्तर भारत में जितनी भी गौशाला, और बहुत सी जगह हैं, बहुत से जो मेरी श्रद्धा अनुसार है मैं निःशुल्क कार्यक्रम करता हूँ। वैसे जितने भी दर्शक हैं शायद जानते भी गौशाला प्रोग्राम से ही ज़्यादा हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा, ज़्यादा है। क्योंकि मेरा जो कार्यक्रम है ना, मैं वो रागणियाँ गाता हूँ जो मेरी बहन और मेरी माँ बैठ के सुन सुन सके। सके। ऐसी गंदगी मेरे को नहीं चाहिए, पसंद ही नहीं है कि कोई कल ना मेरे बच्चे बड़े हों या मेरे परिवार में कोई मेरी रागणी चला दे और उनको बीच में रोकनी पड़े, ऐसा काम नहीं है। मैं इतनी जिम्मेवारी लेता हूँ मेरे गायन की, आप अपनी बेटी के आगे, बेटों के आगे, माँ बाप के आगे मेरा कार्यक्रम चलाओ, आपको बीच में पोज नहीं करना पड़ेगा। वैसे विकास जी, जो आजकल जो नए नए कलाकार आ रहे हैं, जो अपनी संस्कृति के नाम पर फूहड़ता जो फलान ला रहे, आप किसी का नाम लेकर नहीं कह रहे हैं, एक कॉमन बात कर रहे हैं, जो इसे आ रहे हैं, उनने के मैसेज देना चाहो भाई हमारी संस्कृति के नाम पर या फूहड़ता मत फैलाओ। देखिए भाई साहब, जो ये फूहड़ता अश्लीलता है ना, इसको लाने वाला कोई विदेशी या कोई बाहर का तो है अपने ही नहीं, हैं। ये कलाकार हैं और अपनी पब्लिक है जो उनको प्रमोट करती, पसंद करती है। इसमें इसका कारण क्या है वो आपको बताता हूँ। इसका कारण है सस्ती लोकप्रियता। कलाकार के सोचा है भाई एक बार डांस करके, मान लो कोई महिला कलाकार आ गई, वो मेहनत नहीं करना चाहते, स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं एक बार बस नाच दो जोर जोर तक, गा तो जो लोग पैसा फेंक देंगे। वो 2-4 साल की कलाकारी जरूर है उनकी, लेकिन उनकी मियाद नहीं है, वो लंबे नहीं चल सकते। मैंने 8 साल तो सिर्फ सुना है और सिर्फ पढ़ा है हरियाणवी संस्कृति को। 8 साल 2004-5 से लेके और 12-13 तक तो मैंने सिर्फ अध्ययन कराया उसका और सुना है, कहीं परफॉर्मेंस नहीं दी। जब मैंने अपने आप को इस लायक समझा तो मैं परफॉर्मेंस देनी मैंने शुरू करी। तो ये जो ऐसे कलाकार है ना फूहड़ता फैलाने वाले, ये मेहनत नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं भाई जल्दी नाम हो जा, एकदम नाम हो जा, मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे गुरुजी क्या करें, ये जो अश्लीलता है ना, ये जलेबी है, जलेबी है। ये आदमी 2 दिन खा लेगा, 4 दिन खा लेगा, लगती नहीं खाई जाएंगी। और जो हमारी संस्कृति है ना, वो रोटी है, वो आदमी सारी उम्र खा लेगा, रोज खाओगा सारी उम्र, ईद तक भी खाते आने लग रहे हैं। और आखिरी में रोटियां पे आना पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में रहना है कलाकारी। देखो कितने कलाकार मेरी आंखों के आगे आए और आगे से चले गए 2-2, 4-4 साल में, क्योंकि वो जलेबी थे। जलेबी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, और जो रोटी है ना वो टिकेंगी और सारी उम्र टिकेगी। तो ये फर्क है। तो वैसे इस लाइन में रागनी आ गई और जो रुझान बनया, वो शुरुआत क्यों करो उसकी? ये शुरुआत हुई जी, मैं 7वीं क्लास में पढ़ा करता और हमारे गांव में एक सत्संग होया करता मंदिर में, और वो उस टाइम 6-7 दिन तक लगातार चला था वो कार्यक्रम। और मैं मेरे पिताजी के लिए धक्का कराया करता, मैंने सुनवा के लियाओ। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा करता उस टाइम, हिसार जाया करता पढ़ने के लिए। और हमारे परिवार में कोई गाने वाला तो दूर, हमारे परिवार में कोई सुनने वाला भी नहीं है संगीत का। हमारे जो रिश्तेदार हैं, बहनें हैं, जीजा जी और सभी हैं, वो विदेशों में सेटल है, सरकारी नौकरियों पे। मन तो घर के नहीं क्या कर कित जाम गया यो एक न्यारा, मतलब मैं हमारे चौथरे पर रागनी गाऊँ ना, सारा काम सुनना आ जाएगा, लेकिन घर के नहीं आऊँ, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है वो। लेकिन पता नहीं परमात्मा की मेहरबानी, मैं एक माँ शारदे का आशीर्वाद मानता हूँ, मेरे खून में ये चीज़ थी। तो मैं वो सत्संग सुन जाया करता, तो वो गाया करते ना अच्छी बात, मन यूँ लगा करता कि कदे मैं भी गा सकूँ, ऐसा हो सके है। वहाँ से रुझान बना, लेकिन घर वाले ने जान नहीं दिया, क्योंकि इस लाइन का, इस है ना क्षेत्र का सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक नशा है। जितने भी कलाकार हुए हैं ज़्यादातर कुछ एक को छोड़ के वो नशा करते हैं। नशा करने से एक बार तो आप ज़्यादा गा दोगे दूसरे कलाकार से, लेकिन आपकी जो मियाद है ना वो कम हो जाती है। घर वाले ने ये ऑर्डर रखा दे नशा सीख से। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैंने आज तक बीड़ी, हुक्का, अंडा, दारू, सिगरेट, बियर इनको हाथ भी नहीं लगाया। और मैं नए कलाकारों को भी यही संदेश देता हूँ भाई, खिलाड़ियों को, युवाओं को, कि भाई नशे से दूर रहो। तो मैंने तो मतलब रुझान होया, घर के जान नहीं दिया करते, पढ़िया दादा धो रहे को टेप रिकॉर्डर होया करता, उसमें 1 नंबर पर आवाज करके कान का धोरा लागे, उसमें सुनया करते, कदे घर क्या न्यू मेरा पट जा छोरा रागनी सुने, इतने डरया करते। पर जब पढ़ाई पूरी हुई, कॉलेज में फीस माफ़ हो गई मेरी कोर्स की 3 साल की, बढ़िया गाँव है, पढ़ाई में अच्छा है,
तो फीस फास माफ हो अखबार में नाम होया, जब घर के यहाँ थोड़ा हौसला होया, फिर मैंने 2014 में प्रॉपर ग्रुप बना के कार्यक्रम करने शुरू करे। उसके बाद परमात्मा के दया था 2 बार विदेश में, और अपने इंडिया में दिल्ली, यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़, कलकत्ता, गुजरात, बॉम्बे, उत्तराखंड, बहुत सी जगह आप जैसे भाइयों के सहयोग से, इस मीडिया के सहयोग से मैं कार्यक्रम कर चुका। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद जी आपका भी।